मोनालिसा की अनोखी कहानी। साल 1517 लियोनार्डो दा विंची ने एक अद्भुत पेंटिंग बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया मोनालिसा। ये पेंटिंग न केवल एक कला का अद्भुत नमूना थी, बल्कि इसे मानव भावनाओं और इतिहास का एक जिंदा दस्तावेज भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मोनालिसा बोल सकती तो वह क्या कहती? उसकी कहानी क्या होती? चलिए 2025 से शुरू करते हुए हम आपको ले चलते हैं एक अनोखे सफर पर, जहां मोनालिसा खुद अपनी कहानी सुनाएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रात का समय था। हर दिन की तरह मोनालिसा के चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पेंटिंग से एक हल्की सी आवाज आई। धीरे धीरे मोनालिसा की आंखों में चमक आई और उसके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। कितने सालों से मैं यहाँ कैद हूँ। हजारों लोग मुझे देखने आते हैं, मेरी मुस्कान की पहेली सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि मेरे दिल में क्या है। मोनालिसा की आवाज में उदासी और गर्व का मेल था। वह आजाद होना चाहती थी, अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहती थी। और इस बार उसने तय किया कि वह खुद अपनी कहानी बताएगी। मोनालिसा का असली नाम था लिसा घेरार्दिनी। वह फ्लोरेंस की एक साधारण महिला थी, जिसकी शादी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो नामक एक रेशम व्यापारी से हुई थी। लिसा अपने पति से खुश थी, लेकिन उसका जीवन एक कलाकार की कल्पनाओं से भरा हुआ था। एक दिन लियोनार्डो दा विंची फ्लोरेंस आए। वे लिसा के पति के मित्र थे। जब उन्होंने लिसा को पहली बार देखा तो उनकी आंखें ठहर गईं। वह लिसा की सहजता और उसकी मुस्कान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी पेंटिंग का विषय बनाने का निर्णय लिया। ये सिर्फ चित्र नहीं होगा, ये समय से परे एक कहानी होगी, लियोनार्डो ने मुस्कुराते हुए कहा। लियोनार्डो के साथ समय बिताते हुए लिसा ने महसूस किया कि वह केवल एक कलाकार नहीं था, बल्कि एक दार्शनिक भी था। वह हर चीज में सुंदरता देखता था, और शायद यही कारण था कि उसने लिसा की मुस्कान को अनंत बना दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लिसा की मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा था। उसका एक बच्चा, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसा था। जब लियोनार्डो ने उससे पूछा, तुम्हारी मुस्कान इतनी रहस्यमयी क्यों है? लिसा ने कहा, यह मुस्कान मेरे दर्द और मेरी उम्मीद का मेल है। यह मेरी कहानी है, जिसे कोई नहीं समझ सकता। लिसा की पेंटिंग बनने के बाद वह पेंटिंग फ्लोरेंस के राजा को भेंट कर दी गई। लेकिन समय के साथ वह पेंटिंग राजा से सैनिकों के हाथ, फिर चोरों के हाथ और अंत में फ्रांस के संग्रहालय में पहुंची। हर किसी ने मुझे अपने तरीके से देखा, मोनालिसा ने रात के सन्नाटे में सोचा। किसी ने मेरी सुंदरता देखी, किसी ने मेरी मुस्कान, लेकिन किसी ने मेरी सच्चाई नहीं जानी। फ्रांस की क्रांति, 2 विश्व युद्ध और अनगिनत चोरी की कोशिशों के बावजूद मोनालिसा ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा। वह मानो एक योद्धा थी, जो समय के हर प्रहार को झेलती रही। आज की रात कुछ अलग थी। एक वैज्ञानिक, डॉक्टर ईवा, जो लूव्र संग्रहालय में नई तकनीकों पर काम कर रही थी, उसने एक उपकरण तैयार किया था जो पुरानी वस्तुओं की ऊर्जा को समझ सकता था। अगर ये मशीन काम कर गई तो हमें पता चलेगा कि पेंटिंग्स और मूर्तियों में छिपी कहानियां क्या हैं, डॉक्टर ईवा ने सोचा। जब मशीन मोनालिसा के पास लाई गई तो अचानक एक ऊर्जा का प्रवाह हुआ। मोनालिसा की आंखों में हलचल हुई और उसने कहा, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। डॉक्टर ईवा डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रुकने नहीं दिया। तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? मोनालिसा ने कहा। डॉक्टर ईवा ने सिर हिलाया। मैं सिर्फ एक पेंटिंग नहीं हूँ। मैं एक औरत की कहानी हूँ, जो अपने जीवन में प्रेम, दर्द और संघर्ष से गुजरी। मेरी मुस्कान में हर भावना छिपी है। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ, क्या आज भी औरतें अपनी कहानियां खुलकर बता पाती हैं? ईवा ने कहा, नहीं, आज भी महिलाएं अपने दर्द को छिपाने पर मजबूर होती हैं। लेकिन मैं वादा करती हूँ, तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगी। डॉक्टर ईवा ने मोनालिसा की आवाज रिकॉर्ड की और दुनिया के सामने प्रस्तुत की। यह पेंटिंग अब सिर्फ एक कला का नमूना नहीं थी, बल्कि यह महिलाओं की आवाज बन चुकी थी। मेरी कहानी हर उस महिला के लिए है, जो अपने दर्द के बावजूद मुस्कुराना जानती है, जो संघर्ष करती है लेकिन हार नहीं मानती। मोनालिसा अब सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, वह एक क्रांति बन चुकी थी। इस कहानी में मोनालिसा न केवल अपनी कहानी बताती है, बल्कि वह ये सिखाती है कि हर मुस्कान के पीछे एक गहरी कहानी होती है। ये कहानी समय के पार जाती है, जहां कला, प्रेम और संघर्ष मिलकर एक अनंत यात्रा बनाते हैं।